जो पर्यटन टूरिज़्म से जुड़े हैं उनका अपना अनुभव है इस क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे कम से कम एक हेलीपोर्ट तो ज़रूर बनना चाहिए, जहाँ रोपवे संभव होनी चाहिए। बुनियादी बात यह है कि पठानकोट हवाई अड्डा, जो बाकी जगह पे भी तो हवाई अड्डा, श्रीनगर में भी काम सिविलियन उसके लिए खुला है, पठानकोट हवाई अड्डा खुलना चाहिए और ट्रेन आनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पर एक उच्च शिक्षा का केंद्रीय संस्थान, जैसे मैंने जिक्र किया, जो और जगह बने यहाँ पर भी बनना चाहिए। ये भी एक प्राथमिकताओं में है। 4 टनल बनाने के बाद, एक तो चुवारी चंबा, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, चुनाव के बाद वहाँ काम शुरू होगा। दूसरा ये बोली उतराला का है, साच पास है, अभी बदेरी का है। ये एक पे तो हो गया, बाकी 3 पे तेजी से काम करवाना पड़ेगा। सर, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार क्या नहीं। मतदाता का अपमान है, संविधान का अपमान है। आप स्वयं सोचें, आप विवेक रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। जनादेश किस लिए होता है, चुनाव किस लिए कराए जाते हैं? कि मतदाता तय करता है, मूल्यांकन करता है कि जो आने वाले समय के लिए क्या दिशा और क्या योजना बननी चाहिए। और जो 2014 में और 2019 का वातावरण था, वो माहौल आज नहीं है। जनादेश का इंतज़ार करें। इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले आप 400 पार कर रहे हैं, तो या चुनाव होगा या बेईमानी होगी, या अहंकार बोल रहा है। ये तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा। जबान प्रजातंत्र में मैंने नहीं सुनी, और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो समाज के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है। लकीरें खिंच रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, और चुनाव में फिर ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे जहर फैल रहा है। ये ठीक नहीं। अपना काम बताओ, आगे शालीनता से बात करो कि 2014 में आपने वायदे किए थे 2 करोड़ रोजगार 1 साल के अंदर। कृपा करके हिसाब दे जाए, वो 20 करोड़ रोजगार का रिवायत नहीं बन गई। वायदा करो, आगे चलो। अगली बार आओ, पिछले वायदा के बात मत करो, नया वायदा कर दो। तीसरी बार आओ, तीसरा वायदा कर दो। अब वो अंग्रेजी की कहावत है, मैं तो हिंदी का तर्जुमा कहता हूँ। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए ठगा जा सकता है, सब लोगों को भी कुछ समय के लिए ठगा जा सकता है, पर सब लोगों को सारे समय और हमेशा के लिए नहीं ठगा जा सकता। नहीं कह रहे, और ये 200 पार भी नहीं होंगे, मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ। ये बिल्कुल बौखला उठे हैं, लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। और फिर कभी धर्म की बात ले आते हैं। क्या इनसे पहले हिंदुस्तान कमज़ोर था? उसी भारतवर्ष ने बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान की फ़ौज ने आत्मसमर्पण किया था, हथियार डाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था संसद के अंदर। तो हिंदुस्तान कमज़ोर कहा था। परमाणु शक्ति तो इंदिरा गांधी के समय हो गई, अंतरिक्ष में भी जा चुके थे। तो ये बातें कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने शालीनता दी, काम उन्होंने बहुत किया, हमारी सरकार ने किया, शोर कम किया। आज शोर ही शोर है। उनके पास कुछ कहने को तो बचा नहीं। पहले अपना हिसाब दे जाइए। कांग्रेस 70 साल रही, कांग्रेस ने किस महिला का मंगलसूत्र, एक महिला की सूची बताए, और पीएम को मंगलसूत्र का बड़ा ज्ञान हो गया। अजीब बात है, ये कैसी बात कह रहे हैं? देश की महिलाएं विवेक रखती हैं, वो इस बहकावे में नहीं जाएंगी। उन्होंने तो ये भी कहा कि आपके पास अगर 2 भैंस है, कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। देश में 11 करोड़ भैंसें हैं भारत में। तो सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा जी, आशा कुमारी, हम सारे भैंसे इकट्ठे करके तबेले खोलते रहेंगे और देश चलाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? कायदे की बात होनी चाहिए। हम भैंसे भी छीन लेंगे, हम मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। रात में 4 जनसभाएं थी, उसके बाद रोड शो था। रात में हम डलहौजी पहुंचे हैं। आशा कुमारी जी से, कुलदीप पठानिया जी तो मेरे साथ ही आए थे याद से, हमारी विस्तार से बातचीत हुई है आगे आने वाली रणनीति। यहाँ पे हमारे साथ कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, मजबूत नेता हैं। आशा कुमारी जी हैं, कुलदीप पठानिया जी हैं, नीरज नैयर हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है इनके पास दशकों का, चुनाव लड़ने का,
हिमाचल की सरकार में मिनिस्टर रही हैं हमारे दूसरे साथी। आज हमारी जनसभाएं हैं, आशा जी बताएंगी आपको, उनके यहाँ भी हैं और चंबा क्षेत्र में भी हैं, चूरा में भी हैं और कल चंबा में है। 20 तारीख को फिर आ रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मैं, आशा जी, स्पीकर साहब ने जो जो तय हुआ है वहाँ की जनसभाएं होंगी। का चुनाव अलग है, लोग समझ रहे हैं कि जो कहा जा रहा है और जो वायदे किए गए थे वो हुआ नहीं, वायदा खिलाफी हुई। माता पिता चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। कोई बड़ी संस्थाएं हिमाचल में नहीं बनी है, जो बनी है वो हमारे समय की बनी है। यहाँ तक कि जो शिक्षा के भी उच्चतम संस्थान है हिमाचल के अंदर जो आए वो हमारे कार्यकाल में आए दिल्ली से, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई मंडी में, इसका शिलान्यास मैंने ही रखा था फरवरी 2009 में, कमान वैली नरंग में है। निफ्ट है धर्मशाला में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और बड़ी संस्थाएं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब हमारी प्राथमिकताएं, प्रतिबद्धताएं हम स्पष्ट करते हैं, जिसमें चंबा के लिए भी विशेष तौर पे साथियों से बातचीत करके हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे इको फ्रेंडली इंडस्ट्री का, एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म को बढ़ावा देना, एक स्वास्थ्य सुविधाएं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंबा में हो। मेरे कार्यकाल में ही हिमाचल में पासपोर्ट बनना शुरू हुए थे। जब हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लेके आए थे उसमें इनबिल्ट वो हमने प्रावधान रखा था कि और अलग अलग भाग में, जोन्स में, डिविजन्स में बने। अब चंबा में भी बने, जैसे धर्मशाला में बनता है, पानीपुर बनता है, तो यहाँ चीन ने अपना सारा सोना देश को दिया था जो चीन का हमला हुआ था। प्रियंका जी ने पीछे ठीक कहा, सोनिया जी का तो मंगलसूत्र चला गया था जब राजीव गांधी जी शहीद हुए थे देश के। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं। आपका फैसला जरूरी है। राजनीतिक संवाद में इतनी कटुता लाना देश का, प्रजातंत्र का, समाज का अहित करता है। वो ला रहे थे, इसमें 400 पार की बात करते हैं, देश का संविधान बदलना चाहते हैं। जो आज हमारी संसदीय प्रणाली है उसको बदलना चाहते हैं, व्यक्तिवाद की बात है। बीजेपी अपने कार्य पर, अपनी उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रही। जो उम्मीदवार हैं बीजेपी, कहते हैं मोदी जी को वोट दो। मोदी जी के हर लोकसभा क्षेत्र में जाके काम करेंगे, पहचानेंगे, उनके पास समय होगा, ताकि हिसाब किससे मांगेंगे आप। 3 बोल्ड भी हो जाते हैं एक भी रन बनाने से पहले। क्रिकेट हमने भी खेला, फिक्र मत करो। सचिन भी 0 पे आउट हुआ है, सचिन भी 0 पे आउट। हाँ सर, आज आम आदमी पार्टी की भी आपके पदाधिकारी भी दिखे हैं। हाँ, साथ हैं सब लोग। इंडिया गठबंधन के बारे में यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत है। जहाँ जहाँ संभव हुआ है हमने वहाँ पे समझौते करके हम आगे बढ़े हैं कई राज्यों में, और वहाँ कामयाबी भी होगी। अब नतीजे जब निकलेंगे आप देखिएगा, चाहे वो तमिलनाडु है, वहाँ पे क्लीन स्वीप है इंडिया अलायंस से। केरला में हम यूडीएफ और एलडीएफ क्लीन स्वीप। महाराष्ट्र में आप नतीजे देख लेना। ऐसा नहीं है, इस पर मुकाबले हो रहे हैं, आप देखते हैं कि हम उसमें हम कांग्रेस पार्टी है, हमारे कुछ संस्कार हैं, हम देश के प्रजातंत्र में हमने स्थापना भी की, मजबूत भी किया, और मतदाता का भी सम्मान करते हैं। तो होती है कहना कि इतनी सीट आ जाएंगी। हाँ, इस बार उम्मीद है हमको कि देश की जनता देख चुकी है, समझ चुकी है, बदलाव की पुकार है। 50 तारीख को पता लग जाएगा, फिर खुलेगा जो चौके छक्के वाले। खुद क्लीन बोर्ड